हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को हमारे सीए फाइनल के न्यू बैचेस की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। हम लोगों ने सीए फाइनल में 25 नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी न्यू बैच अनाउंस कर दिए हैं, जो कि ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड भी हैं। वहाँ पे इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, पर फिर भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इन बैचेस के साथ आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, बैच में क्या क्या कवर होने वाला है, जो बैच है वो स्टार्ट कब होगा, खत्म कब होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में दूंगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले हम अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं कि बैच जो है वो कब कौन से अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो बैच जो है वो न्यू बैच, मैंने आपको बताया न्यू बैच है, पूरी आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। तो अब ये जो बैच है ये मई और नवंबर 25 के लिए तो सर आपने लिख दिया, तो उसके लिए तो पूरा हम मान के चलते हैं कि अमेंडेड है, सब कुछ है। पर अगर हमारा अटेम्प्ट 2026 2027 इनमें ड्यू है तो क्या करें, इसीलिए ऑनवर्ड्स एग्जाम लिखा है कि 2026 2027 अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली फॉर एफआर, एएफएम और ऑडिट। इन तीनों सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं जनरली, और अगर इनकेस आता भी है 2026-27 के लिए तो वो मिल जाएगा, वो आएगा तो भी कोई नेग्लिजिबल आएगा। तो ये जो बैच है ये कंप्लीटली न्यू बैच है आपका, जिसमें आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिलेंगी। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इन फ्यूचर जिनका भी अटेम्प्ट है मई 25 ऑनवर्ड सबके लिए ये बैच एप्लीकेबल रहेगा। तो सर इस बैच में और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से कवरेज रहेगी, उसके लिए एक बार मैं आपको वेबसाइट पे ही ले जाके डिटेल दिखा देता हूँ। वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है, वहीं पे अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से कवरेज रहने वाली है। देखिए, अगर वेबसाइट पे आप आएंगे air1ca.com पे, तो इसमें आप क्लासेज में जाएंगे, क्लासेज में सीए फाइनल में मई 25 ऑनवर्ड्स बैच यहाँ आपको मिल जाएगा। सिंगल कॉम्बो अलग अलग सब बनाया हुआ है, तो एक बार आप इसमें जाएंगे तो आपको सारे बैचेज यहाँ दिख जाएंगे। सीए फाइनल की सारी क्लासेस अपनी अवेलेबल हैं, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी बोथ ग्रुप की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें हैं। किसी को अगर फ्री रिसोर्सेज या टेस्ट सीरीज, कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक रेफर करने हैं तो वो भी वेबसाइट पे ही मिलता है। तो अब अपन बैचेस की बात कर लेते हैं। देखिए, बैचेस में क्या रहेगा, सबसे पहले सर बैच जो रहेगा, क्लासेज उनका एक्सेस कैसे मिलेगा। तो क्लासेज जो हैं वो आपको ऑनलाइन क्लासेज हैं, यानी आपको गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेस मिलेगा। आपको सॉफ्टवेयर का मेल आएगा जब आप क्लास के लिए रजिस्टर करेंगे, आपको डाउनलोड करना है और उसी में लेक्चर्स दिख जाएंगे, आप डाउनलोड करके लेक्चर्स देख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, डाउनलोड के लिए चाहिए वो भी बहुत मामूली सा इंटरनेट, बहुत कम एमबी की क्लासेज होती है, ज़्यादा नहीं होती हैं क्लासेज, तो आराम से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्लासेज को। तो क्लास का एक्सेस कैसे रहेगा, मतलब लैपटॉप में चला पाएंगे कि मोबाइल में। तो क्लासेस लैपटॉप और मोबाइल दो डिवाइस में हम आप लोगों को एक्सेस देंगे। आपको अगर लैपटॉप में चलाना है तो आप लैपटॉप में लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको किसी दिन लैपटॉप की जगह मोबाइल में चलाना, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप में से लॉग आउट करके डायरेक्टली मोबाइल में चला पाएंगे। मतलब आपको दोनों ऑप्शन रहेंगे, आपको कभी लैपटॉप में देखना है, कभी मोबाइल में देखना है, तो आप कभी भी कैसे भी देख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। एक लैपटॉप और एक मोबाइल आपको अलाउड रहता है लेक्चर्स देखने के लिए। इसके बाद सर लेक्चर्स में जो है वो कवरेज किस तरीके से रहने वाली है, मतलब क्या क्या आप कवर करेंगे। तो कवरेज रहेगी कंप्लीट इंस्टीट्यूट के मटेरियल की। जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पूरा लेक्चर्स में कवर करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे सब कुछ क्लास में आपको करवाए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन लिखवा के डिटेल में सॉल्व करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के अलावा जो भी इंस्टीट्यूट की पास्ट आरटीपीज हैं, पास्ट एमटीपीज हैं, पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं, जो भी अभी तक इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं, उनमें जो भी आपके लिए रेलिवेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, वो सारे क्वेश्चंस भी वहां से उठा के आपको करवाए जाएंगे, यानी आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो लेक्चर्स के साथ हम आप लोगों को दो चीजें देंगे, एक कंसेप्ट बुक और एक क्वेश्चन बैंक। कंसेप्ट बुक में सारे सब्जेक्ट के जो भी उस सब्जेक्ट के अंदर कंसेप्ट हैं हर चैप्टर के वो रहेंगे, और क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस रहेंगे विद सॉल्यूशंस। लेकिन हम क्लास में सॉल्यूशंस ऐसा नहीं है क्वेश्चन बैंक से रेफर करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन के डिटेल में सॉल्यूशन आपको लिखवा के करवाए जाएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपको डिटेल में लिखवा के प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और वही सॉल्यूशन की आपको एक नोटबुक भी मेंटेन करनी है, जो लेक्चर जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें और डिटेल में बताया कैसे कि आपको गो थ्रू करना है। तो आपको लेक्चर्स के साथ बस सिर्फ एक कंसेप्ट बुक और एक क्वेश्चन बैंक, ये दो चीज रेफर करनी है। इसके अलावा कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको स्टडी मटेरियल भी उठा के नहीं देखना है, क्योंकि सब कुछ लेक्चर्स में कवर्ड है। सिर्फ कंसेप्ट बुक करिएगा और क्वेश्चन बैंक करिएगा। आप एग्जाम में स्पेशली जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे, इनमें रैंक के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो आपका एग्जाम में पेपर बनेगा, सारा का सारा कंटेंट कंसेप्ट बुक या क्वेश्चन बैंक इन्हीं में से मिलने वाला है। तो आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। तो सिर्फ ये दो चीजें आपको फॉलो करनी रहेंगी। आपके एमसीक्यूज भी इन्हीं में से बनेंगे, क्वेश्चंस भी इन्हीं में से बनेंगे, और हर चीज क्लास में आपको पूरी डिटेल में सॉल्व करवाई जाएगी। आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, और ये कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक आपको हार्ड कॉपी में डिलीवर होंगे क्लासेस के साथ। तो ये चीज आपकी क्लासेस में रहेगी। इसके बाद
क्लासेस में डाउट सपोर्ट का क्या सिस्टम रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाउट सपोर्ट। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये अश्योर कर सकता हूँ कि हमारे क्लासेस जब आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व कराया डिटेल में, कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं मिलेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा ही है कि मान लो बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो वो एक अलग बात है, वो भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में हो सकता है एक आध। अदरवाइज सारे क्वेश्चन क्लास में डिटेल में सॉल्व करवाए जाएंगे, एक ही कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, तो डाउट आएगा ही नहीं पहली बात तो। बट फिर भी अगर आपको कोई भी कभी भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कभी भी हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर आपको मिल जाएंगे, जैसे FRAFM में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ऑडिट में सचिन सर का मिल जाएगा, DT में अतुल सर का, IDT में सुरेंद्र सर का। आपको सारे फैकल्टीज के नंबर मिल जाएंगे, आप कभी भी उन्हें मैसेज करिए। अब नंबर मिलने का मतलब ये नहीं कि आपने मैसेज करके छोड़ दिया तो पता नहीं रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। आप ये चीज़ का अश्योरेंस या गारंटी मैं आपको बोल सकता हूँ कि विदिन 24 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। कभी कभी तो विदिन 10 मिनट्स भी आ जाता है, मैक्सिमम वही केस होता है कि तुरंत ही रिप्लाई चला जाता है, क्योंकि हम रिप्लाई देते रहते हैं स्टूडेंट्स को। बट मैक्सिमम 24 घंटे से ज़्यादा कभी टाइम नहीं लगेगा, तो डाउट सपोर्ट आपको पूरा रहेगा। आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर मान लो आपको कोई ज़्यादा डाउट है तो कॉल पे भी आप अपन डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर हम कोई भी अपडेट्स रहती हैं, कोई भी गाइडेंस देनी रहती है स्पेसिफिक, तो वो लिंक वगैरह शेयर करते रहेंगे। प्राइवेट क्लास स्टूडेंट्स के लिए होता है वो स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप, तो आप लोगों को वो लिंक भी मिलेगा, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लेना। वो ग्रुप भी आपके मेल में आ जाएगा उसका लिंक, और उसके अंदर हम अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के साथ लाइव गाइडेंस सेशन भी करते हैं। लाइव गाइडेंस सेशन किस तरीके से होगा, जैसे वीकली कर लिया या मंथली कर लिया। मंथली आपको पूरी लाइव गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्लासेस को किस तरीके से कंटिन्यू करना है, हर एक चीज़ की उसमें गाइडेंस रहेगी। लाइव इंटरेक्शन सेशन होगा जो कि जूम वगैरह पे अपन लेंगे, तो अपन सभी स्टूडेंट जो भी क्लास वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उन्हीं के लिए होगा ये सिर्फ स्पेसिफिकली लाइव गाइडेंस सेशन, जो रेस्पेक्टिव जैसे FRAFM में मैं ले लूँगा, ऑडिट के लिए सचिन सर, DT के लिए अतुल सर, और IDT के लिए सुरेंद्र सर। इस तरीके से आपका वो लाइव गाइडेंस सेशन रहने वाला है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन, क्योंकि आप क्लासेस तो देख लेते हैं, सब समझ में भी आ गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, सब चीजें हो गई, बट एग्जाम में अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें रिवीजन करना पड़ता है, बिना रिवीजन के रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो रिवीजन के लिए भी हमने कंसेप्ट लगाया हुआ है ऑलरेडी, हम पहले भी यही कंसेप्ट से चलते थे। आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर के एंड में अपन 5-10 मिनट में जो भी उस लेक्चर में मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया वो पूरा रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में जो भी अपने प्रीवियस लेक्चर में कंटेंट पढ़ा था वो वापस से अपन रिवाइज करेंगे, यानी एक ही कंटेंट जो अपन एक बार लेक्चर में पढ़ा वो आपका लेक्चर के साथ ही 3-4 बार रिवाइज हो रहा है, 3-4 बार आपको रिवाइज लेक्चर के साथ ही करवा दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है उसका रिवीजन वीडियो जो होगा पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट का, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि जनरली यूट्यूब पे आपको हम प्रोवाइड करवा देते हैं, यूट्यूब से आप बार बार रिवाइज कर सके, क्योंकि लेक्चर्स में क्या होता है व्यूज होते हैं, पर यूट्यूब पे आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। इसलिए रिवीजन वीडियो पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो एक रिवीजन अपन रखेंगे डिटेल्ड कंसेप्ट का, वो यूट्यूब पे रहेगा, तो आपको रिवीजन की भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, मान लीजिए आपका 2026 में अटेम्प्ट है, तो तब तक आपको लगे कि सर हम तो भूल जाएंगे, कुछ नहीं भूलोगे, क्योंकि अपने सारे सॉल्यूशन क्लास में लिखे हुए रहेंगे, कंसेप्ट बुक रहेगी। तो जब आप रिवीजन वीडियो सुन के जब रिवाइज करेंगे सब कुछ आपको अच्छे से याद आ जाएगा। और बाकी हम तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत आए, आप डाउट कुछ भी हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, एनी टाइम कभी भी मैसेज करो, वो हम आप लोगों को 100% रिप्लाई देंगे। उस चीज़ की आपको कभी भी टेंशन लेनी ही नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें आपकी लेक्चर्स में रहेंगी। इसके अलावा एक फ्री मॉक टेस्ट पेपर भी आपको लेक्चर के साथ मिलता है। जिस रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का आप क्लास लेते हैं, जैसे FR के लिए, तो उसका एक पेपर मिलता है आपको, जो कि आपका इवैल्यूएशन करने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप FR की क्लास कंप्लीट कर लें तो एक फुल सिलेबस का पेपर रहेगा आपके पास अवेलेबल, वो आपको लिखना है। तो उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप कमियाँ कहाँ कर रहे हो, आपको क्या क्या जगह इंप्रूवमेंट करना है। सारा इवैल्यूएशन उसी पेपर से होगा, तो जरूर से आपको प्रैक्टिस करना है पूरी क्लास होने के बाद। कोई चैप्टर वाइज वगैरह में नहीं फंसना, ये पूरा फुल सिलेबस होता है। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको सेल्फ इवैल्यूएट जिससे कर सको आप कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है, पेपर लिखिए, मुझे भेजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आप और इंप्रूव कर सकते हो। तो वो जरूर से आपको करना है। क्लास के साथ आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट पेपर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का। ड्यूरेशन क्लासेस की आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई है, एक बार वापस बता देता हूँ। FR की जो ड्यूरेशन है वो 200 आवर्स रहेगी। AFM का बैच जो है 180 आवर्स का रहेगा, ऑडिट का 120 आवर्स, DT 160 आवर्स और IDT 130 आवर्स। ये जो ड्यूरेशन है, मार्केट में लोग अलग अलग तरीके के बैच निकालते हैं, उनमें कभी ज़्यादा ड्यूरेशन रखते हैं, किसी में कम ड्यूरेशन करके, फिर कम वालों में कंसेप्ट हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। यहाँ आपको एकदम मिनिमम ड्यूरेशन, इससे कम ड्यूरेशन नहीं करी जा सकती। एक तरीके से मार्केट के लोगों की फास्ट ट्रैक ड्यूरेशन ही है। उस ड्यूरेशन में आपके सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होंगे। अगर अब आप सोचे कि सर इससे कम ड्यूरेशन में हो जाए, तो इससे कम ड्यूरेशन में अगर आप करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो कंसेप्ट छोड़ने पड़ेंगे या क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। इससे कम कुछ नहीं हो सकता। ये कंप्लीटली एफिशिएंट बैच है, क्योंकि अपने बैचेज में अपन पढ़ाई की बातें करते हैं, कोई 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होता फालतू चीज़ों पर कि कोई नाच गाना चल रहा है, वो सब
बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्यूरेशन है, ये कंप्लीटली बैच की ड्यूरेशन है। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा A to Z, 100 मार्क्स का आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर होने वाला है। इसके बाद देखिए क्लासेज में अब आप लोगों को मैं कुछ और डिटेल में चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार मैं ओपन करके। जैसे कि बैच है, अभी प्री बुकिंग स्टार्ट हुई है, अभी बैच की हमने प्री बुकिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि बैच स्टार्ट कब से होंगे वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो अभी ये प्री बुकिंग चल रही है आपकी। जो बैचेज हैं उनकी स्टार्ट डेट बता देता हूँ, FR, AFM और ऑडिट, इनके बैच तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 अगस्त 2024। इस डेट से FR, AFM ऑडिट के आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वीकली 5757 के अराउंड आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, या 10 लेक्चर्स भी मिल सकते हैं। तो FR, AFM ऑडिट 1 अगस्त से आपको लेक्चर्स मिलना चालू हो जाएंगे। DT, IDT के जो लेक्चर्स हैं ये आपको मिलेंगे अगस्त 2nd वीक से, अगस्त 2nd वीक। DT, IDT के लेक्चर्स आपको अगस्त 2nd वीक से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैच स्टार्ट कब होगा वो मैंने आपको बता दिया है, बैच स्टार्ट कब होगा। तो बैच स्टार्ट तो हो जाएगा, एंड कब होंगे, तो सारे बैच ऑल 5 सब्जेक्ट के बैच मैक्सिमम आपके 30 सितंबर 2024 तक आपके सारे बैच कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ऑल 5 सब्जेक्ट के सारे बैचेस 30 सितंबर तक आपके पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। FR, AFM ऑडिट 1 अगस्त से चालू हो जाएंगे आपको मिलना क्लासेस, और DT, IDT अगस्त 2nd वीक तक। तो क्लासेस जो मिलेंगी ऑनलाइन मोड पे मिलेंगी हमें, तो रिकॉर्डेड होंगी, क्या होगा कि लाइव चलेंगे। तो FR, AFM ऑडिट में तो मोस्टली हम आपको रिकॉर्डेड ही देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड हम करेंगे और आपको उसी दिन अपलोड कर दिया करेंगे, जैसे रिकॉर्ड हुआ तुरंत अपलोड हो जाएगा। DT, IDT में आपको हो सकता है कि लाइव लेक्चर्स भी मिल जाए, कि लाइव हम चला दे, आपको लाइव उस टाइम पे देखना है तो ठीक है, वरना रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, कि रिकॉर्ड हो जाएगा, वो लाइव होके रिकॉर्ड हो जाएगा। FR, AFM ऑडिट में रिकॉर्ड होगा और तुरंत अपलोड होगा, ये तरीका चलेगा आपका। और बैच सारे 30 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्लासेस आपकी चलेंगी अगस्त सितंबर के अंदर। तो बुक्स हमें कब मिलेंगी, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स कब मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया क्लास के साथ कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक 2 चीज़ें रहती हैं, तो ये मिलने कब वाली हैं। तो हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स जो है आपको, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स ये आपको मिलेगी नवंबर 1st वीक तक, नवंबर 1st वीक। सर बैच आप कंप्लीट कर दोगे 30 सितंबर तक और हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स दे रहे हो नवंबर 1st वीक तक, सर ऐसा क्यों, आपकी बुक्स इतनी लेट क्यों दे रहे हो, आपकी बुक्स इतनी लेट क्यों आती है, बाकी लोग तो फटाफट तुरंत ही दे देते हैं बैच चालू करते ही। तो इसके पीछे का पूरा रीजन है, लॉजिक है, जो कि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं पता नहीं हम बुक्स इतनी लेट क्यों दे रहे हैं जब भी नए बैच आते हैं। तो उसका रीजन है आपका May 25, नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स मैंने बैच बोला, तो इसके लिए जो आपके ऊपर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, जो आपके ऊपर अपडेशंस एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे 31 अक्टूबर तक के एप्लीकेबल होते हैं। 31 अक्टूबर, ये इंस्टीट्यूट का खुद का नोटिफिकेशन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक के आपके ऊपर जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे। तो 31 अक्टूबर तक के अपडेट्स आएंगे। तो अगर मैं उससे पहले बुक दे दूंगा, तो अगर मान लो इंस्टीट्यूट का कोई अपडेट आ गया बाद में 31 अक्टूबर तक, तो वो तो हुआ ही नहीं, फिर आप बोलोगे सर आपने बुक अमेंडेड नहीं दी। तो इसके लिए हम नवंबर 1st वीक में देंगे कि 31 अक्टूबर तक जो भी अपडेशन कुछ भी देना हो इंस्टीट्यूट को, वो सब इनकॉर्पोरेट करके आपको बुक मिलेंगी। यानी एक बार आपने ये बुक ले ली तो इसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है, पूरी अपडेटेड बुक मिलेगी, अपडेटेड क्लासेस रहेंगी और सारा अमेंडेड इसके अंदर पोर्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि पहली बुक दे दी फिर बाद में अपडेशन आए तो अलग से शेयर करते रहे, लो PDF ले लो, ये कर लो, जो बाकी लोगों में चलता है, लेकिन अपन वो नहीं करेंगे। तो सर ये तो ठीक है, चलो आप अपडेटेड बुक देना चाहते हो, लेकिन हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी अगस्त में ही, तो हम फिर क्लासेस को कंटिन्यू कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको PDF मिलेगी। जब तक आपके पास हार्ड कॉपी डिलीवर नहीं होती तब तक आपको PDF मिलेगी। उस PDF को आप कंटिन्यू कर सकते हो स्टडीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल आपको PDF हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, क्वेश्चन सबकी आपको PDF मिलेगी क्लासेस करने के लिए। तो आपकी क्लासेस आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि FR, AFM ऑडिट में हो सकता है बुक आपको इस टाइम से पहले भी मिल जाए। नवंबर 1st वीक तो मैंने मैक्सिमम डेट बताई है सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन FR, AFM ऑडिट में इस टाइम से पहले भी मिल सकती है बुक, लेकिन आप मैक्सिमम यही टाइम मान के चलेगा, लेकिन इससे पहले भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जनरली कोई अपडेशन कुछ स्पेशल आता नहीं है, तो इनकी बुक हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन मैक्सिमम आप ये टाइम मानिएगा। DT, IDT में तो यहाँ जाके मिलेगी आपको, क्योंकि इनमें तो पूरा चेंज होता है अपडेशन फाइनेंस एक्ट वगैरह के अकॉर्डिंग। इसके अलावा DT, IDT जो है इनमें आपके फाइनेंस एक्ट लगता है, फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस रहेंगी, जो आपके ऊपर अब एप्लीकेबल है, जो अभी आपका आया रिसेंटली फाइनेंस एक्ट आया है वही रहेगा। इसी वजह से हमने बैच अब अनाउंस करे हैं। कुछ लोग तो पहले से DT, IDT के May 25 के बैच बहुत पहले से अनाउंस करके बैठे हैं,
तो वो लोग तो समझ में नहीं आता कि किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम वो बाद में आपको अपडेशन अलग से देंगे, क्योंकि फाइनेंस एक्ट ही अब आया है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। इसलिए हमारी क्लास उसी अकॉर्डिंग आती है जहां आपको पढ़ाया जा सकता है उस अटेम्प्ट के लिए, वो सारे अपडेशन कवर करके। तो इसी अकॉर्डिंग आपकी बैच अनाउंस करे गए हैं, तो सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा, आपको कहीं और कुछ भी दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। क्लासेस भी पूरी अपडेटेड रहेंगी, बुक्स भी पूरी अपडेटेड रहेंगी, आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट होगी, ये मैं आपको पूरी कंप्लीट गारंटी दे सकता हूँ। तो ये था क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ एक दो बातें और बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग क्या मार्केट में ऐसी चीज़ भी चलाते हैं कि मई के लिए एक बैच अनाउंस कर दिया, फिर नवंबर के लिए एक अलग बैच अनाउंस कर दिया, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले एक, रिजल्ट के बाद एक, कि नवंबर का ये बैच, ये नवंबर के लिए स्पेसिफिक बैच। सर आपने तो लिख दिया मई 25 नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स, तो सर क्या आपका एक ही बैच रहता है? बाकी लोग तो साल में 3-3 4-4 बैच भी अनाउंस करते हैं, तो वो कोई नए बैच नहीं देते हैं, सब साल में एक बैच ही रिकॉर्ड करते हैं। किसी का कोई नया बैच नहीं होता है, वो पागल बनाने की एक टेक्निक है उन लोगों की, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही एक बार आता है। आप देखें कि मई और नवंबर अटेम्प्ट के लिए एक ही मॉड्यूल आता है इंस्टीट्यूट का एक ही कंटेंट आता है। तो हमारी बुक्स भी एक ही आती है मई एंड नवंबर अटेम्प्ट के लिए हमेशा। हर अटेम्प्ट में आप देखेंगे हर साल मई एंड नवंबर अटेम्प्ट के लिए हमारी बुक कॉमन आती है, मई एंड नवंबर लिखा होता है, और बैच भी एक ही होता है, सभी टीचर्स का एक ही बैच होता है। बस वो पागल बनाने की कुछ टेक्निक लगाते हैं कुछ लोग कि रिजल्ट आया उसके बाद अलग से वापस अनाउंस कर दिया, जबकि बैच होता उनका वही वाला है। तो सबका साल में एक ही बैच होता है, कोई साल में 3-4 बैच ले नहीं सकता, और लेता है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, ये समझ लेना आप। तो वो अलग पागल बनाने की स्कीम्स चल रही है, उन पर आपको फंसना नहीं है। एक ही बैच होता है साल भर का, पूरे साल भर का, क्योंकि साल भर में एक ही बुक आता है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही एक आता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर। इसके अलावा अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मई 25 नवंबर 25 2026 इन सब अटेम्प्ट के लिए हमारे एग्जिस्टिंग बैच ले रखे होंगे, यानी जो नवंबर 24 वालों के लिए भी चल रहे हैं वो बैच वो ले रखे होंगे। तो सर क्या वो बैच हमारे अब काम में आ पाएंगी? आगे आपने तो न्यू बैच अनाउंस कर दिए, तो देखो न्यू बैच तो हर साल आते हैं, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्पेशली हमने कुछ किया है, वो तो हर साल आते हैं। तो हमने जो एग्जिस्टिंग बैच ले रखा है, तो सर हम क्या करें, आप लोगों को मैं बता दूं, FR AFM ऑडिट का अगर आपने एग्जिस्टिंग बैच ले रखा है ये मई 24 या नवंबर 24 वाला, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ क्या चेंजेस हैं। FR AFM ऑडिट में 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं बस न्यू बैच के अंदर, 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, कोई कंसेप्ट एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मई एंड नवंबर 24 का अगर लिया हुआ है आप लोगों ने, तो 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो कि आप आराम से खुद से भी कर लोगे, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे उनमें मैसेज कर देना। जो भी 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे नए बैच के अंदर, बस 5-7 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे इसके अंदर। DT IDT का अगर एग्जिस्टिंग है तो वो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको अपडेशंस या अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि DT IDT में अमेंडमेंट्स आते हैं हर साल, फिक्स है इनका, तो अमेंडमेंट्स रहते हैं। तो इनके तो अमेंडमेंट्स क्या है, या तो अमेंडमेंट्स आपको अलग से रेफर करने पड़ेंगे, या बैच आपने क्या अभी मान लो ज्वाइन किया है और आपने गलती से ज्वाइन कर लिया, तो वो फिर आप चेंज कर लेना मई 25 ऑनवर्ड्स वाले बैच के अंदर। तो ये चीज़ आपको देखनी है। FR AFM ऑडिट में आप ये मानिए कोई भी चेंजेस नहीं है, कंसेप्ट वगैरह में किसी में चेंज नहीं है, बस 5-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है न्यू बैच के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है कि किस तरीके से क्या बैच रहने वाले हैं, कैसे बैच चलेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि भाई आपको 2 डिवाइस में एक्सेस मिलेगा, इंस्टीट्यूट का जितना भी मटेरियल है सारा लेक्चर्स में कवर्ड होगा, कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, जो कि हार्ड कॉपी में मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन क्लास में मैं डिटेल में लिखवा के सॉल्व कराता हूँ हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको वो भी कुछ हेडेक नहीं लेने की जरूरत कि कोई होमवर्क मिलेगा, कुछ भी नहीं, सब क्लास में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउट सपोर्ट आपका हमेशा रहेगा, कभी भी मैसेज करिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेंगे, और आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा गाइडेंस वगैरह के लिए, वो ज्वाइन करिएगा। लाइव गाइडेंस सेशन आपसे टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे, मंथली या वीकली बेसिस पे, जिसपे जूम सेशन अपन रखेंगे, जिसमें आपको गाइडेंस देते रहेंगे। एक फ्री मॉक टेस्ट पेपर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का आपको मिल ही जाएगा। बाकी बैच स्टार्ट एंड सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अभी मैंने आपको वेबसाइट पे बताया, क्लासेज में आप जाओगे तो यहाँ पे सिंगल कॉम्बो 2 चीज़ें बना रखी हैं, तो किसी को सिंगल क्लास ही लेनी है तो सिंगल ले ले, मान लीजिए पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट ऑलरेडी कर चुके। किसी को कॉम्बो लेना है, मान लीजिए अब आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन 2025, 26, 27 जो भी आपका अटेम्प्ट है, आपको कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो कॉम्बो में बस मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कॉम्बो में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज हमने किया हुआ है, जैसे कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो भी है जिसमें डिस्काउंट हम करते हैं। इसके अलावा हमने ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप दोनों के कॉम्बो भी अलग से बनाए हैं। ग्रुप 1 का अगर आप कॉम्बो देखोगे तो यहाँ पे FR AFM ऑडिट आपका है ग्रुप 1 का, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा 2000 का ऑफर अभी लगाया हुआ है, तो ताकि जो भी स्टूडेंट्स पूरा ग्रुप 1 अब तैयार करने जा रहे हैं, जिनकी पूरी क्लासेस पेंडिंग है, जिनको करनी है, तो आप डायरेक्टली इस कॉम्बो के लिए भी जा सकते हैं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 2000 का इंडिविजुअल जाने के बजाय। और ऐसे बोथ ग्रुप का अगर आप कॉम्बो देखेंगे तो बोथ ग्रुप के कॉम्बो में एक्स्ट्रा
3000 का हमने इसमें अभी ऑफ का डिस्काउंट लगाया हुआ है। अगर किसी के पूरी क्लासेस पेंडिंग है, बहुत ग्रुप के लिए अपेयर करना है, तो आप डायरेक्टली इसके लिए जा सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, प्राइस में ज़्यादा ऑफर मिल जाएगा। तो बस ये हमने ग्रुप 1 और बहुत ग्रुप के कॉम्बो में एक एक्स्ट्रा चीज़ करी है इस बार, कि जिनको पूरे ग्रुप के लिए जाना है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफ कर दिया है कि एक बार में अगर आप पूरे ग्रुप की क्लास के लिए जा रहे हैं तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बैचेज में मैं आपको एक ऑडिट की स्पेशलिटी और बता देता हूँ। एक ऑडिट का जो बैच रहेगा अपना, तो ऑडिट जैसा सब्जेक्ट क्या है ना, इसके अंदर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे क्लास के अंदर, वो आपको एकदम परफेक्टली सब समझ आ जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एग्जाम में कीवर्ड्स लिख के आने हैं। कीवर्ड जब तक नहीं लिखोगे तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऑडिट के बैच के अंदर कंटेंट रिटेंशन पूरा रहेगा आपको, कि इस तरीके से बैच बनाया गया है कि आपको क्लास में ही कंटेंट याद करवा दिया जाएगा। पहले पूरा बेस तैयार करा जाएगा, उस बेस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लिंक करवा के चीज़ों को। ऐसा नहीं कि चलो एक ऐसे उठाया पढ़ाया खत्म, अब दूसरा ऐसे उठाया पढ़ाया खत्म। आपको पूरा लिंकेज बना के कि ऑडिट अच्छे से समझ में आए। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझाए जाएंगे कि ये वर्ड यहाँ ही क्यों यूज हो रहा है। उसके बाद उनको कंटेंट रिटेन करवाया जाएगा, क्लास में बार बार आपको याद करवाया जाएगा कि इसको ऐसे याद करना है, बोल बोल के भी याद करवाया जाएगा, मिमोनिक्स भी बना के दी जाएंगे। यानी क्लास में कंसेप्ट भी होंगे, लिंकेज भी होगी, कंटेंट रिटेंशन भी होगा और कीवर्ड्स भी होंगे। ये स्पेशलिटी रहेगी इस बैच की। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जिस तरीके की क्वालिटी हम लोगों ने दी है उसी तरीके की क्वालिटी सेम आपको सचिन सर इसमें देने वाले हैं, क्योंकि इनका हर एक वीडियो पहले हमने सुना है अतुल सर ने, मैंने, और उसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत परफेक्ट लेवल की क्वालिटी मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी मार्केट में ऑडिट में चल रहा है वो सब एक तरीके से कुछ भी नहीं चल रहा है। एक बार आप इसका देख लेना, डेमो लेक्चर्स हम आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे, ऑलरेडी भी अवेलेबल है। एक बार आप वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी किस लेवल की क्लैरिटी आपको मिल रही है ऑडिट के अंदर। तो ऑडिट एकदम आपका परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 1 में एक यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट पास नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से ग्रुप रह जाता है। तो ये आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ये मैं आपको पूरा कंप्लीटली अश्योर कर सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, जिस तरीके का इस सब्जेक्ट को हमने आपको प्रोवाइड करवाया है लेक्चर्स के अंदर। तो आप बस वो कंटेंट रिटेंशन, कीवर्ड्स, मिमोनिक्स सब समझिएगा। और जो बैच है ना ऑडिट का, इसमें पहले आप लोगों को स्टैंडर्ड्स पढ़ाए गए हैं। ऑडिट में कोई भी टीचर अगर आप देखेंगे, आपने पहले अगर मान लीजिए पढ़ रखा है, तो उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, ऑडिट में लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो सिंपल पोर्शन होता है। लेकिन हमने स्टैंडर्ड्स से स्टार्ट किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के बिना चीज़ें समझना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी लोग चीज़ें समझाना ही नहीं चाहते, बस जो ईजी है वो पढ़ा दो, स्टैंडर्ड बच्चे डरते हैं और लास्ट में कराते हैं, जबकि स्टैंडर्ड का 60-70% वेटेज है आपके सिलेबस में। तो वो सबसे पहले करवाया गया है, ज़्यादा वेटेज का पोर्शन, और उसी से पूरे ऑडिट का लिंकेज बनेगा। इतने अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड्स होंगे, आप खुद बोलोगे कि स्टैंडर्ड्स में था ही क्या, जो आज तक लोग ऐसे हवा बनाते थे। तो ये सारी क्वालिटी इस बैच में इंश्योर करी गई है कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में ऑडिट के अंदर। तो ऑडिट की आपको फुल क्वालिटी मिलने वाली है इस बैच के अंदर। इसके अलावा जो DT IDT के बैचेस में मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनेंस एक्ट 2024 जो अभी आया है वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग ये बैचेस रहेंगे। IDT में भी मैं आपकी बार आपको बता दूं कि जो सुरेंद्र सर का बैच है इस बार आपको सेम लेवल की क्वालिटी मिलने वाली है इसके अंदर भी। अब जो बैच सुरेंद्र सर का ये आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें सेम वही क्वालिटी मिलेगी जो आपने FR AFM DT में हम लोगों से पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है। किसी ने बैच लिए हुए हैं, किसी ने देखा है हमारी पढ़ाई करवाने के तरीके को, तो सेम वही क्वालिटी आपको इस IDT के बैच में भी मिलने वाली है। उसी लेवल की क्वालिटी से IDT का बैच भी रहेगा कि आपको खुद को मजा आ जाएगा पढ़ के कि हाँ भाई कंटेंट भी सारा समझ में आया और हम सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हैं और एग्जाम में शानदार मार्क्स भी ला पा रहे हैं। तो उस तरीके की क्वालिटी इस बैच में भी मिलेगी। ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो आज के लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।